परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा इतना आसान सा ये टेंस है। तो क्या आपको पहले मुझे बताओ ये चारों टेंस समझ में आए हैं सभी को? उसके बाद एक एक करके इनकी हम बात करेंगे। एक सेकंड, रेहान अनम्यूट करो। रेहान, शिवम शर्मा अनम्यूट करो जरा। शिवम शर्मा काइंडली अनम्यूट। हेलो हेलो सर। क्या समझ आओ? जी सर, मैंने टेक्स्ट नहीं किया। दूसरा शिवम शर्मा बोलो। दूसरा शिवम शर्मा, तुम बस नो लिख देते हो, उसके बाद पूछो, बोलते भी नहीं हो, गजब यार। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, ये फोर्थ वाला सर, ये जो पास्ट और परफेक्ट, ये जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसको एक बार और समझाना सर। परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट क्या होता है ये बताओ। परफेक्ट ऐसी चीज होती है जो कोई पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, वो परफेक्ट हो गया। हम्म, और सर साथ में ये था, मतलब ये मुझे समझ में आ रहा था, कोई चीज ऐसे मतलब है, कोई सेंटेंस ऐसा आएगा जो कि हम्म, परफेक्ट भी है और साथ में वो कंटिन्यू भी कर रही है। मतलब उसमें ये होगा कि उसमें कोई चीज दो सेंटेंस में जुड़ेंगे, एक परफेक्ट का भी जुड़ेगा, उसमें कंटिन्यूअस का जुड़ेगा। तो ये पूछना है परफेक्ट का कि सिंपल मतलब ये है, कहीं भी अगर आपको परफेक्ट दिखे, मैंने आपको बोला, आपको वो सोचना है कि इसका कुछ ना कुछ संबंध होगा पास्ट से। परफेक्ट अगर के साथ कंटिन्यूअस भी है, इसका मतलब संबंध होगा पास्ट से, और वो चीज हमारी आज भी चल रही होगी, आज भी अफेक्ट कर रही होगी, आज भी गोइंग ऑन। बस अभी मैं इसको इससे फिर आऊंगा। चलिए, तो बेसिक हमें पढ़ना है ये चीजें, और सबसे मेन दिक्कत जो बालक फेस करता है वो है आपकी कंफ्यूजिंग पार्ट। अब वो कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला कंफ्यूजन तो हमें ये होता है कि यार सिंपल पास्ट हम यूज कहाँ करेंगे और कहाँ पे हम यूज करेंगे अपना पास्ट परफेक्ट, है ना। कंफ्यूजन नंबर 2, कहाँ पे हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट और कहाँ पे हम यूज करेंगे पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट। सब एक एक करके क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज करेंगे। कंफ्यूजन नंबर 3, फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं। क्या फ्यूचर में हम सिर्फ विल और शैल यूज करेंगे, या फ्यूचर में हम अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस भी और साथ में कंटीन्यूअस भी क्या यूज कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये वो हमारे तीन एरियाज हैं जहां पे हमें मैक्सिमम डाउट होता है। एग्जामिनर हमसे यहीं पे वुड लगा देगा, विल लगा देगा, वुड हैव लगा देगा, कुड हैव लगा देगा, शुड हैव लगा देगा, है ना। ऐसे करके अलग अलग चीजें लगा के हमसे पूछ लेता है, ठीक है। तो इन चीजों को जरा हमको समझना है अच्छे से क्या है। मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, आपके सामने चार ऑप्शन होंगे, आपको सोचना है, अपना दिमाग लगाना है और फिर मुझे बताना है। प्रश्न ये है बालक कि पुष्पा अभी की नाम है वर्क्स फॉर 50 डेज। मुझे आप बताएंगे यहाँ क्या आएगा। पुष्पा हैज वर्कड आएगा, सेकंड हैज बीन वर्किंग आएगा, तीसरा बोथ आ सकता है, चौथा नन ऑफ द ऑप्शंस गिवन अबव, या नन ऑफ दीज। सोचेंगे ध्यान से, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। सोचो भाई, जल्दी सोचो सोचो, इंग्लिश है इसमें हम ऐसे ही करेंगे। रांची जी ध्यान से सुनना करिए, पहले क्या बोला था मैंने, कैसे आइडेंटिफाई करें कौन टेंस है। आओ गेस्ट पे रुक जाओ भैया। अगर परफेक्ट पास्ट से रिलेट होता है तो फिर तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी पास्ट होगा। हर चीज आप ये बोलते हो कि मैं यहाँ पे 2 साल से रहा हूँ राइट, तो 2 साल पहले से आपने रहना शुरू किया होगा ना, शायद आप आज भी रह रहे होंगे। तो कहानी की शुरुआत तो पास्ट से ही होगी ना, ठीक है। थोड़ा बस पेशेंस रखो, इंस्ट्रक्शंस अनक्लियर हैं। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने। हाँ बताओ, मैं भी ये क्लियर करूंगा, ठीक है। डाउट जो आपका है ना कि सर कब हम पास्ट को सोचेंगे, कब हम पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है, बिल्कुल मत घबराओ। अभी एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, एक डायग्राम फेंक के मारेंगे सब क्लियर। ओके सो 45% लोगों ने बोला है कि सर दोनों होंगे, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सॉरी, और 8% लोगों ने बोला है कि नन, इसमें से कुछ नहीं होगा। तो 92% लोगों का आंसर गलत है और 8% का आंसर सही है। क्योंकि 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 इसमें सही हमारा ये भी है जो लिखा है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए नो इंप्रूवमेंट का। और एक ऑप्शन और डालो नो इंप्रूवमेंट के साथ साथ कि ऑप्शंस भी सही है, अदर ऑप्शंस आर करेक्ट आल्सो। तो नन में सब आ जाता है ना भाई, नन में तो जो भी आंसर हुआ गया। हाँ, मैंने क्या गलत फहमी की इसमें। हम्म, सर आपके टीम मेंबर रिकमेंड हो गया, मैं ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हूं एज अ टीम मेंबर। हमें एज अ टीम मेंबर नहीं चाहिए ना भाई। अरे ऑनेस्टली अभी नहीं है भाई ऐसा कुछ, राइट। ऑब्वियसली लोगों की नीड होती है, राइट, बट इतनी भी नीड नहीं है ना हमें कि कोई उतनी बड़ी कंपनी नहीं है ना भाई कि हमारे 500 लोग की नीड होगी, राइट। हम 10-15 लोग काफी है ना उसके लिए तो। बट हाँ चलिए लेकिन ठीक है, ओके ओके। तो आज गजब हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो समझो इस बात को, जब मैं आपको टेंस सिखा रहा हूं भाई, जब मैंने आपको भी क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कि हमारे चार टेंस हैं क्या है, वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं। अब मैं बोल क्या रहा हूं आपको यहाँ पे, पुष्पा वर्क्स फॉर 50 डे, ये पुष्पा की आदत बता रहा है। पहला टेंस इंडेफिनिट, याद आया, जो बताता है आपकी हैबिट कि भाई पुष्पा जी 50 दिन काम करते हैं, उनकी आदत है। आप यहाँ कह रहे हो पुष्पा हैज वर्कड फॉर 50 डेज। अब एक डाउट आपका वो क्लियर हुआ यहाँ पे कि सिंस और फॉर आता है क्या, परफेक्ट में बिल्कुल आता है। आप यहाँ क्या कह रहे हो, पुष्पा ने 50 दिन में काम खत्म किया, 50 दिन से काम किया, एक लास्ट 50 दिन में काम को खत्म किया। तो जिनका डाउट था कि सर पास्ट को भी देखेंगे, ऑब्वियसली यार 50 दिन पहले काम करना शुरू किया होगा, आज आगे काम को खत्म किया है, ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जहां काम शुरू होता है पास्ट में, खत्म होता है प्रेजेंट में। तो बिल्कुल सही है भी। इसमें क्या है, पुष्पा भैया जी हमारे 50 दिन से काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी बैठे हुए हैं, सिंपल। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप एग्जाम में इसको हटा के वॉज कर देते हो, हैज को हटा के हैज बीन कर देते हो, फर्जी होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता चेंज। ये हैज भी चेंज होता है, हैज बीन वगैरह में कब होता है वो देख लेंगे आप, ठीक है। थ्रू प्रैक्टिस आ जाएगा आपको कि आगे टेंस क्या था। लेकिन क्या इंडिविजुअली हमारे सारे सही है, बिल्कुल सही, सबके पास मतलब अलग है। इसका मतलब क्या है, आप उनकी आदत बता रहे हो कि पुष्पा जी 50 दिन काम करते हैं, शायद साल में 50 दिन काम करते हैं, बाकी दिन मौज करते हैं। दूसरा, जब आप ये बोलते हो पुष्पा हैज वर्कड फॉर 50 डेज, आप बता रहे हो पुष्पा ने 50 दिन काम किया है, इनकी मजदूरी इतनी हुई, दे दो, ठीक। जब आप ये बोलते हो पुष्पा हैज बीन वर्किंग फॉर 50 डेज, आप क्या कह रहे हो, पुष्पा 50 दिन से लगा हुआ है, काम कर रहा है। तीनों समझ में आ गया, अलग अलग टेंस, अलग अलग हिंदी में उनके मतलब होते हैं और तीनों ही सही है। तो गलत मत बोला करो कुछ फॉर, अरे फॉर, अब यहाँ कुछ लोग का डाउट शुरू हो गया, सर फॉर क्यों आएगा, सिंस क्यों नहीं आएगा। पढ़ोगे आप आगे, लेकिन सिंपल है, जब आप टाइम ड्यूरेशन की बात करोगे, टाइम पीरियड की बात करोगे, तब आप फॉर लिखते हो। 50 दिन कौन से 50 दिन हमको नहीं मालूम, मैं आपको बोलूँ जनवरी, हमको मालूम है जनवरी से, राइट। बट हमको बोलूँ 30 दिन, तो 30 दिन किसके, जनवरी के, फरवरी के,
मार्च के, अप्रैल के। तो जब आपको कोई चीज डेफिनेट हो, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम हो, वहां पे हम यूज करते हैं सिंस। कोई पीरियड ऑफ टाइम हो, कोई ड्यूरेशन अगर दिया है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 साल 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो ये हम फॉर यूज करते हैं। फिर से आएगा ये नंबर, आगे भी आपका सेंस ऑफ फॉर आएगा। आपने इंप्रूवमेंट दिया होके लिखकर, भाई तो नन में सब आ जाएगा ना भाई। मैंने पूछा ना यहाँ पे कि इसका जगह क्या आएगा, तुमको बोलना था कि सर इसके देखा ये भी सही है, ये दोनों भी सही है। नन में हमारा ये था, नो इंप्रूवमेंट प्लस ऑप्शंस आर आल्सो करेक्ट। चलो ओके, आगे चलते हैं। अच्छा मैंने फॉर इंक्रीमेंट किया था, अच्छा इसको नहीं कर पाया, ओहो जरूर समझ तुमको आ रहा होगा, है ना। तो ये हमारा उम्मीद है आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब चलो मैं आपका वो कष्ट थोड़ा कम कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ पास्ट, ध्यान से प्लीज देखो। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट, और यहाँ फ्यूचर। हमारा टेस्ट है तुम्हारा, हाँ जी टेस्ट है। ये 3 हमारे हो गए, ठीक है भाई। चलो बहुत आराम से पढ़ो, मुझे पता है, मुझे इसके ऊपर जितनी क्लास मैंने सोची है 2 क्लास 2 में नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। ये जाएगा 3-4 क्लास जहाँ पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अरे ये करना है ना, ये तो पहले बता दो, मैंने पूछा नहीं स्टार्टिंग में। टेंस आता है क्या तुमको? मैंने तो तुमको 2-3 चीज दिखा दूं फिर पूछो, टेंस आता है क्या? हाँ भैया, हाँ तो अब कायदे में रहो और सुनो चुपचाप। चलो कोई नहीं, आने लगेगा, ठीक है नंबर। लेकिन पता है मैक्सिमम क्वेश्चंस ना यार एरर वाले टेंस बेस्ड आते हैं, जहाँ पे हमें हमें तो हम तो पढ़ लेते हैं, बड़ा एकदम हीरो बन जाते हैं। कंजक्शन ये है, प्रीपोजिशन ये है ना, वर्ब हमारा ये है, जेरंड ये है, इंफिनिटिव ये है, सब पढ़ोगे आप। पार्टिसिपल ये है, एडजेक्टिव ये है। लेकिन पूछ लेता है टेंस जो आपको आता नहीं है, क्योंकि आपके साथ टेंस केवल होता है गया था, गई है, गया है, जाएगा, जाएगा, आएगा, बस इतना नहीं होता है ना टेंस। बात तो ये है, ठीक है। चलो भैया 100-200 कमा कम देना बट रख लो अपने साथ। 100-200 ही दूंगा मैं। हाँ, अरे नहीं भाई, आप उससे बेटर डिजर्व करते हो यार, ठीक है चलो ओके। तो ध्यान से देखो, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे 3 है। अब मैं आपको बोलता हूँ कोई चीज हमारी, ध्यान से समझना। बालक ये है पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुई है कोई कहानी, कहानी चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, प्रेजेंट में आके हमारी कहानी रुक गई। ये टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा ये टेंस, ठीक है भाई। एक कहानी शुरू हुई है हमारी पास्ट में, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, अभी भी चल रही है, गोइंग ऑन है प्रेजेंट में भी आके। ये टेंस हमारा है कौन सा, कहां गई, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये रोल है पास्ट का। आप जब पूछते हो ना सर टेंस तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें पास्ट का क्या काम है, वाला काम पास्ट से ही शुरू होगा, प्रेजेंट में आके खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में आके काम आपका फिनिश, यहाँ पे काम फुल स्टॉप फिनिश्ड हो चुका है। इसको हम कहते हैं पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वो टेंस होता है जहाँ पे काम तो शुरू हुआ है पास्ट में, लेकिन गोइंग ऑन है, अभी भी चल रहा है, वो अभी भी आपका वो होए जा रहा है, होए जा रहा है, ठीक सिंपल। एक तीसरा हमारा है पास्ट परफेक्ट, जो कि सबसे कंफ्यूजिंग है मेरे भाई। एक ऐसा काम जो पास्ट में ही शुरू हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट शुरू पास्ट खत्म फिनिश्ड, ये टेंस हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और वैसे भी पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट का पास्ट बोलते हैं प्यार से। तुम्हारा पास्ट का पास्ट कौन है, पास्ट परफेक्ट। एक रूल आप आगे जाके पढ़ते हो कि अगर 2 चीजें हमारी पास्ट में हुई होंगी तो पहली चीज जो होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी, क्योंकि पहली चीज पहले होगी ऑब्वियसली, तो वो पास्ट का पास्ट हुआ ना, और पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट का पास्ट, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं भैया जी उस पे एक और कंफ्यूजिंग आपका, सर फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होगा। एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, स्टिल गोइंग ऑन है, लेकिन पास्ट में ही उसका प्रेजेंट तक पहुंचने का कोई भी स्कोप नहीं है। वो काम चाहे आज खत्म करो चाहे कल खत्म करो, वो प्रेजेंट में नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे काम को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब मैं रिपीट करूंगा इसको और सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये 4 वही हैं जिसमें हमको दिक्कत होती है, प्रेजेंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, है ना। प्रेजेंट टेंस नॉर्मल है हमारा, सिंपल प्रेजेंट, जो भैया एक हैबिट हो गई, नॉर्मल रूटीन आपका जो हो गया कि भैया मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं गाता हूं, ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट। जो चीज आपकी इनकम्प्लीट है, जो आप कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप सो रहे हो, आप रो रहे हो, ये सब हमारे इनकम्प्लीट एक्शंस हैं, ये हमारा हो गया कंटीन्यूअस। मेन दिक्कत आती है हमको परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस है जो बालक स्टार्ट होता है पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में आके खत्म हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वो टेंस है जो स्टार्ट होता है पास्ट में, लेकिन अभी भी गोइंग ऑन है, खत्म नहीं हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है। पास्ट परफेक्ट वो टेंस है जो शुरू भी पास्ट में हुआ है और खत्म भी पास्ट में हुआ है। अगर मैं आपको भी आगे जाके 2 स्टेटमेंट दूं कि भैया जी डॉक्टर आया और तुम मरे, तो डॉक्टर के आने से पहले तुम मर गए, तो पहले कौन मरा, पहले तुम मरे। तुम्हारे मरने के लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, डॉक्टर के आने के लिए यूज करेंगे सिंपल पास्ट। एक रूल होता है, तो बस इसको अभी अभी उस रूल पे हम नहीं जाएंगे। अभी आप बस इतना देखो कि पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, खत्म, यानी पास्ट में भी जो सबसे पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट है। और एक चौथा और आखिरी हमारा कंफ्यूजिंग होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसमें क्या हो रहा होता है, जिसमें ये हो रहा होता है कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही चल रहा है। आज के दिन अगर हम बैठे हैं तो पास्ट में कोई काम था जो चल रहा था, वो प्रेजेंट तक नहीं पहुंच पाएगा, इस बात को ध्यान रखना। यही अंतर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले काम हमारे आ जाते हैं प्रेजेंट तक और चल रहे होते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले काम पास्ट में ही रहते हैं और पास्ट में ही चलते रहते हैं, प्रेजेंट तक नहीं आ सकते। अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर। एग्जाम्पल, अबे रुक जाओ, एग्जाम्पल पे आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अभी देखोगे ना, अभी तो एग्जाम्पल पे आएंगे मेरे भाई, रुक जाओ। आज तुम्हारा क्लियर हुआ है 6th क्लास का कॉन्सेप्ट। और तुम्हें नाम क्या रखे हो बे, अनुराग भैया का राइट हैंड, ये क्या है, हाँ? और आज मेरा लेफ्ट हैंड चोटिल भी है। जोक बहुत गहरा था, कुछ लोग समझ नहीं पाए। चलो आगे, ओके। तो ये हमारा यहाँ तक उम्मीद है आपको बढ़िया से क्लियर होगा। एक सेकंड, ये इनको मुझे इसका भेज दो, मैं देखता हूँ। चलो भाई, अब एक प्रश्न आपके सामने पेश किया जाएगा इतना पढ़ाने के बाद, क्योंकि अब एग्जाम्पल्स की बारी आती है और आप फिर जवाब देंगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। पुष्पा जी स्कूल जाएंगे आज,
पुष्पा वेंट टू स्कूल, एक स्टेटमेंट ये है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, पुष्पा वेंट टू स्कूल यस्टरडे। दूसरा स्टेटमेंट ये था। तीसरा स्टेटमेंट है पुष्पा हैज गॉन टू स्कूल। चौथा स्टेटमेंट है पुष्पा हैज गॉन टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, दिमाग की बत्ती जला के सोचना। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है, इसमें पूछा है मैंने कौन से करेक्ट है, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है ऑल करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है ऑल इन करेक्ट। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है। हाँ जी, बोल दे रहा हूँ, सोचो और बताओ। ऑफिस चले जाओ, मेरे उसमें चार्जर रखा होगा लैपटॉप का, ले आओ। हाँ भाई, सोचो। बोल दिया है मैंने, जवाब दीजिए आप। ये इसमें लगा दो, इसमें अगले। हम्म, बस, थैंक यू। चलो भाई, करो करो करो, पूछो बताओ। कौन सा थर्ड? हाँ भाई, सी। सबका सी है, ओके। ठीक है भाई, चलो देखो। तो ये है आपके पोल के नतीजे। 54% लोगों ने बोला है सी, 34 लोग सोच रहे हैं कि सर ये होगा। अब मैं इसको आपको पढ़ा सकता हूं दो तरीके से। तरीका नंबर एक ये होता है कि ये आपको मैं कंफ्यूज कर रहा हूं परफेक्ट और सिंपल पास्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो पहला तरीका ये होता है इसको समझने का कि सिंपल पास्ट जो हमारा होता है वो टाइम ओरिएंटेड होता है, परफेक्ट टेंस हमारा एक्शन ओरिएंटेड होता है। पहला तरीका तो ये है। तरीका नंबर दूसरा ये है कि आप इसको अगर देखो, जो अभी आप सीख के आ रहे हो उसके बेसिस पे भी आप कर सकते थे। यहाँ लिखा है पुष्पा वेंट टू स्कूल, पुष्पा स्कूल गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो क्या दिक्कत है, पुष्पा गया स्कूल। दूसरा है पुष्पा वेंट टू स्कूल यस्टरडे, पुष्पा कल स्कूल गया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। पुष्पा स्कूल गया था और पुष्पा कल स्कूल गया था, दोनों ही बिल्कुल सही है। तीसरा है पुष्पा हैज गॉन टू स्कूल, इसका हिंदी क्या होगा, पुष्पा स्कूल जा चुका है। अब मैं यहाँ पे है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब आप पूछोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कैसा हुआ, मेरे भाई पुष्पा ने स्कूल जाने के लिए निकला होगा घर से, वो पास्ट में शुरू किया होगा ना। करंटली जब मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पुष्पा स्कूल जा चुका है, यानी वो निकला होगा पास्ट में, और जा चुका है काम भी खत्म हो चुका है, यानी कि निकल चुका है घर से, इसलिए परफेक्ट, ये भी सही है। चौथा में है पुष्पा हैज गॉन टू स्कूल यस्टरडे, पुष्पा कल स्कूल जा चुका है, ये कोई लॉजिक बन रहा है। पुष्पा कल स्कूल जा चुका है, मेरे भाई परफेक्ट वो होता है जहां पे कोई चीज पास्ट में शुरू होती है और प्रेजेंट में आके खत्म होती है। तो अगर आप यस्टरडे की कोई बात कर रहे हो, तो आज कैसे बात करोगे, परफेक्ट में कैसे बोल पाओगे, इसके लिए कोई और टेंस हम यूज करते हैं। मजा आया, फोर्थ गलत है, 1 2 3 सही है। अद्भुत, जीत गए तुम। एक और एग्जांपल दूं, दिल भराया तुम्हारा। हाँ बेटा, दिल तो भरेगा ही। रुको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अरे क्या घबराते हो, तुम आराम से पढ़ो, तो तुम जितने एग्जांपल चाहो कितने एग्जांपल दिए जाएंगे। एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, शायद आपकी बुक में भी है, नहीं पता नहीं वैसे। हाँ हाँ, एक डाउट ये है सर, कोई बुक खरीदने कुछ नहीं लेना मेरे भाई, कुछ भी नहीं। कोई भी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप यूज कर रहे हो कोई भी बुक को, चाहे वो नीतू मैम की बुक हो, चाहे वो एसपी बख्शी हो, चाहे रना मार्टिन हो, बहुत सारी बुक है, सब में सेम ही चीज लिखी है, ठीक है। आप अगर उनको यूज कर रहे हैं अच्छी बात है, बट टोटली वर्थ नहीं है वो जो हम यहाँ पढ़ेंगे, इसीलिए तुम यहाँ हो, ठीक है। उसके लिए मैं हूँ। जो हम यहाँ पढ़ेंगे बस आपको वो करना है। दूसरा, जो हम टेस्ट करते हैं वो करना है। तीसरा, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे मिलके आपको वो करना है। चौथा, जो हम साथ में पीवाईक्यूज करेंगे, आपका बहुत मन हो रहा है पीवाईक्यूज कर लो, बहुत पेपर मौजूद है। उसके लिए ना तो आपको कुछ मॉक कहीं खरीदने की जरूरत है, ना आपको कुछ और करने की जरूरत है। क्वेश्चन देने के लिए भी मैं हूँ, समझाने के लिए भी मैं हूँ, एग्जाम्पल देने के लिए मैं हूँ, सब कुछ के लिए मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, तो ये डाउट अब मत पूछना कि बुक ले ले, ये ले ले, वो ले ले। आई नो इंग्लिश प्रैक्टिस का बड़ा मन होता है, तुम हर दिन कर तो रहे हो, है ना। धीरे धीरे आप पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे वहां पे। चलिए आते हैं इस पे। अब मैं दो तीन स्टेटमेंट आपको फिर देता हूँ। हाँ, सुना दूं। पुष्पा वेंट टू स्कूल, पुष्पा स्कूल गया, मतलब गया, काम, सिंपल पास्ट है, ये भी सिंपल पास्ट। पुष्पा कल स्कूल गया, हाँ तो
सिंपल सिंपल बस क्या होता है, कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ था, खत्म। इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। पुष्पा स्कूल गया या जा चुका है, वो हमारा, सॉरी, पुष्पा स्कूल गया वो हमारा क्या है, कोई चीज हो चुकी है पास्ट में, हमको उससे आज से मतलब नहीं है। लेकिन जब आप बोलते हो पुष्पा हैज गॉन टू स्कूल, पुष्पा स्कूल जा चुका है, ये आप आज बोल रहे हो, ठीक है। चलो, ओके, अब मैं एग्जांपल और देता हूं, यहां पे और आपका क्लियर होगा। पहला ऑप्शन है भारत, इंडिया हैज, ध्यान से देखो यहां पे, रीच्ड ऑन मून, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इंडिया रीच्ड ऑन मून इन 2008। ऑप्शन नंबर 3, दिमाग खोल के बैठो यहाँ क्लास में, तुक्का नहीं मारना है, सोचने पे मजबूर करो खुद को, हर चीज हलवा नहीं मिलेगी तुमको। इंडिया हैज रीच्ड ऑन मून, इंडिया रीच्ड ऑन मून इन 2008, और इंडिया हैज रीच्ड ऑन मून इन 2008। मैं ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है वन ओनली, दूसरा ऑप्शन है वन एंड टू ओनली, तीसरा ऑप्शन है टू ओनली, चौथा ऑप्शन है नन। बोल बताओ। सोच के करना, ठीक है, बड़े तसल्ली से पढ़ो। कल परसों में एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा, बता दूंगा आपको, ठीक है, इसके लिए परेशान मत होना। आई लेट यू नो कि हम वो कब करेंगे। कुछ लोग के दिमाग खुला है इस बार, हमें जाना से क्या। पुष्पा बताओ, पुष्पा का खुद ही गलत हो रहा है, पुष्पा खुद ही सोच रहे हैं कि आप कहाँ गए थे। शिवपाल जी एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हाँ, जब लास्ट नाइट लिखा होता है तो उसमें परफेक्ट यूज हो जाता है, इसमें क्यों नहीं। दिशा जी मुझे नहीं पता आप ये कहाँ से सीख के आते हो कि जब लास्ट नाइट लिखा हो, जब कुछ और लिखा हो यूज करना है। इसलिए मैं आपको शुरुआत में बोल रहा हूँ, कुछ और यूज करना है तो प्लीज फिर मत पढ़ाओ इसको, ठीक है। सब कुछ जीरो कर लो अपने दिमाग को, उसके बाद पढ़ो, ठीक, अगर सच में सीखना है तो। हम्म, बताओ भाई। इंडिया, एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, पेपर में भी आ चुका है, बुक्स में भी होता है एग्जाम्पल, और सबसे आसान तरीका है समझाने का आपको ये रूल। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मेजोरिटी ने क्या टिक किया था, 57% लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी को। ओके, देखते हैं। यहाँ लिखा है इंडिया हैज रीच्ड ऑन मून, भारत, इंडिया हैज रीच्ड ऑन मून, क्या ये सही है। आप क्या कह रहे हो कि भारत चांद पे पहुंच चुका है, कोई चीज जो पास्ट में हमने ट्राई किया है और वो चीज सक्सेसफुल रही है, बिल्कुल सही बात। इंडिया रीच्ड ऑन मून इन 2008, भारत चांद पे 2008 में गया था या पहुंच गया था, हाँ 2008 में, बिल्कुल सही बात। इंडिया हैज रीच्ड ऑन मून इन 2008, भारत 2008 में मून पे पहुंच चुका है, ये कहीं से आपको लग रहा है लॉजिकल। भारत 2008 में मून पे पहुंच चुका है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि भारत ने 2008 पे मून पे पहुंचने के लिए स्टार्ट किया होगा और आज के डेट में खत्म हुआ होगा, नहीं ना, मतलब कोई ऐसा एक्शन नहीं है ना ये। तो सिंपल लॉजिक ये भी है, एक लॉजिक ये भी होता है कि अगर आप टाइम की कहीं ना कहीं बात हो, डायरेक्टली बात हो, यहाँ तो लिखा ही है डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली बात हो, इनडायरेक्टली बात हो, तो टाइम का मतलब ही है कि आप एक पास्ट के किसी ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, तो वहां पे परफेक्ट तो होगा ही ना, क्योंकि सिंपल जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है वो प्रेजेंट में आके खत्म होता है। और ये चीजें आपको बता रही है कि पास्ट की बातें हैं सारी, कि 2008 में गए थे, तो आप ये नहीं बोलोगे ना कि 2008 में जा चुके हैं, आप ये बोलोगे 2008 में गए थे, ठीक है। तो ये थर्ड रॉन्ग था, ओनली वन एंड टू करेक्ट था। क्लियर अभी। मजा आया। अरे एक तो हैड वालों से परेशान हो, जो पढ़ रहे हो उसी पे रहो ना, हैड वैड कहाँ पहुंच जा रहे हो, अभी हैज हैव सीख लो फिर हैड पे जाना, वो भी आएगा। चलो इन 2008 क्यों, अरे एग्जांपल दिया है भैया। इंडिया है, एक मिनट रुको, इंडिया हैज रीच्ड ऑन मून यस्टरडे, कैसे सही है रोशन, तुम खुद सोचो, आप बोल क्या रहे हो, भारत मून पे कल पहुंच चुका है, कल पहुंच चुका था होगा ना, फिर आप वो हैड वाली चीज हम तब देखेंगे ना, हैड अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो हैड रहने दो ना साइड पे। मैं आपको अभी सिखा ही रहा हूँ कि हम सिंपल पास्ट कहाँ यूज करते हैं और हम प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज करते हैं, बस, ठीक। चलो, आपने ही बता दिया था, थर्ड तो ऑप्शन में ही नहीं था, नन दिया तो था भाई इसीलिए। तो ये चीज ध्यान रखो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दूंगा, एक क्वेश्चन मैं और दूंगा। क्या दूं, सुभाष, सुभाष बोस जी हैड स्टार्टेड दी, कौन सा मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट, कुछ भी लिख देते हैं, फ्रीडम मूवमेंट। हाँ, चलो, सुभाष बोस जी हैड स्टार्टेड दी फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। रुको, अब मैं इसका ऑप्शन देता हूँ। पहला है स्टार्टेड, ठीक है, दूसरा है
हैज स्टार्टेड, तीसरा है नो इम्प्रूवमेंट, चौथा है डेस्परेशन। चलो भाई लग जाओ, सोचो, तुक्का मारने से पहले सोचा भी करो। रात रात में प्रोसेस करना है सब चीजों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं ये एग्जाम का नाम नोट करो जितने वाले हैं, तुमको एक ऑप्शन मैंने कम दिया, सोचो। इंडिया हैज रीच्ड ऑन मून इन 2008 नहीं होगा आशीष, इंडिया रीच्ड ऑन मून इन 2008 होगा, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे सिंपल है मेरे भाई, हैज आप वहां यूज करते हो जहां कोई काम पास्ट से शुरू हुआ है और आज तक आया हो, खत्म। ये आप ऐसे समझ लो जहां पे आप किसी पर्टिकुलर पास्ट के टाइम की बात कर रहे होंगे, जहां पे चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अगर आप, मैं आपको बोलूं कि यार हम आजाद हुए थे, तो आप ये बोलोगे क्या कि इंडिया हैज गॉट इट्स फ्रीडम, आप बोलोगे इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1948, आप ये नहीं बोलोगे इंडिया हैज गॉट इट्स फ्रीडम इन 1948 748 जो भी है 47। वो एक आदत है ना बोलने की, जो भी है यहाँ बोल देंगे भाई, बोल देंगे सर आपको मालूम ही नहीं कब आजाद हुए थे। ठीक है, तो सिंपल रखो। चलो अब बताओ इसका आंसर। खतरनाक क्वेश्चंस हैं, खतरनाक नहीं है, बस सोचने पे आपको मजबूर कर रहे हैं, वो अच्छी चीज है। इन लास्ट क्वेश्चन कैन वी यूज ऑन, सिद्धांत साइन में मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कहाँ पे हम सिंपल पास्ट यूज करें, कहाँ पे वो। अगर बाकी कहीं मैंने कुछ गलत लिखा है तो इग्नोर करो, ठीक है। ऑन यूज करो, तुम इन यूज करो, कुछ भी यूज करो, उससे मतलब नहीं है। मैं आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूँ कि हम सिंपल पास्ट कहाँ यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे। और डेफिनेटली आप अगर मून की बात कर रहे हो तो ऑन मून ही होगा वो तो, शायद मैंने भी ऑन ही लिखा होगा। हम्म हम्म, ऑन लिखा ना। चलो देखो, अब ध्यान समझना। सुभाष चंद्र बोस जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था, हैड स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट। अब अगर मैं ये लिखूं यहीं पे, सुभाष बोस जी हैड स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट या मूवमेंट बिफोर साइमन कमीशन केम। अब आप समझ गए होंगे कौन सही है कौन सा गलत है। ये सही है, ये गलत है। ये होगा सिर्फ सुभाष बोस जी स्टार्टेड। क्यों? आप बोलोगे सर यहाँ तो टाइम की बात है ही नहीं। मेरे भाई, गांधी बापू कोई मूवमेंट करेंगे, तुम्हारे कोई भी कोई मूवमेंट करेगा, उसका एक टाइम होगा ना भाई। 40 में किया होगा, 1940 में किया, 42 में किया, 30 में किया, जब भी किया होगा, आपको यहाँ देने की जरूरत नहीं है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फैक्ट है। जैसे हम आजाद, अगर मैं आपको बोलूं हम आजाद हुए हैं, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 1947 में हुए हैं, तभी आप वहां पे यूज करोगे, राइट। इंडिया हैज गॉट इट्स फ्रीडम नहीं होगा इन, या सिंपली इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम होगा, यानी कि सिंपल पास्ट यूज करोगे, परफेक्ट यूज नहीं करोगे वहां पे। प्रेजेंट परफेक्ट यूज आप नहीं करेंगे। सेम यहाँ पे लॉजिक है कि आप पहले बात तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज कोई मूवमेंट अगर हुआ होगा तो ऐसा नहीं है ना कि मूवमेंट हुआ होगा तब और आज आके खत्म हुआ होगा, सिंपल सी बात। मूवमेंट आपका सही कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, पास्ट के एक हमारा टाइम है। अरे एक इवेंट है भाई, मूवमेंट कभी हुआ होगा, 1920 में हुआ, 21 में हुआ, किसी दिन हुआ होगा, तो ये टाइम पे फोकस कर रहे हो। फिर से लिख लो, जब आप टाइम पे फोकस करते हो तो आप सिंपल पास्ट यूज करते हो। जब आप एक्शन पे फोकस ज्यादा करते हो, एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन यूज परफेक्ट। वो डिपेंड करेगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट परफेक्ट, और आज की बात कर रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, फिर आते हैं, फिर समझो। आपने बोला कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो भाई एक टाइम रहा होगा उन्होंने स्टार्ट किया होगा। अब ये गांधी जी यहाँ लिखा होता तो आप रिलेट कर पाते हैं कि गांधी ने किया था, तो आपको ईयर भी समझ में आता था कि हाँ भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर जो भी आप पढ़ते हो यार हिस्ट्री में, अरे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट गांधी जी। कुछ भी मत बताओ भाई। कोई भी मूवमेंट, हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप ये नहीं बोलोगे गांधी जी हैज स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, आप बोलोगे गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सही है। या आप बोलते हैं गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट इज इन 1942। ये हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो ये है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। सुभाष चंद्र बोस जी हैड स्टार्टेड द मूवमेंट बिफोर, यहाँ पे फोकस है एक्शन के ऊपर, कि आपने साइमन कमीशन से पहले अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था। नो, दिस इज एक्शन बेस्ड। एक तरीका ये था इसको करने का। तरीका नंबर 2 जो मैंने आपको सिखाया था, जब दो एक्शन हमारे हो पास्ट में, पहला एक्शन होता है इन हमारा पास्ट परफेक्ट, अरे पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट, खत्म। जब आपने बोला कि साइमन कमीशन के आने से पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो आप पास्ट में क्या हुआ था, साइमन कमीशन आया, उस पास्ट के पहले क्या हुआ था, यानी पास्ट का पास्ट क्या था, सुभाष चंद्र बोस जी का मूवमेंट स्टार्ट करना। इसलिए यहाँ पे ये सही था, पास्ट परफेक्ट हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ गलत क्यों था, फिर से देखो इस पूरे चीज को, इस पूरे टॉपिक को मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। हम कंफ्यूज रहते हैं कब हम यूज करेंगे परफेक्ट, कब हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब आप फोकस करोगे टाइम पे, या टाइम आपका गिवन है, या फिर वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है उसमें टाइम की बात हो रही है, आप यूज करेंगे सिंपल पास्ट। जब एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम यूज करते हैं अपना परफेक्ट। अगर आज की बात होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट की बात हो रही होगी तो पास्ट परफेक्ट। एक एग्जांपल मैंने आपको यहां दिया था ऊपर कि हम पहुंच गए हैं मून पे, ठीक है, हम मून पे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया जी हम कभी गए रहे होंगे, और हम, आप नॉर्मली बता रहे हो कि भाई हम लोग तो मून गए थे, हम लोग तो मून पहुंच चुके हैं। आप बोलते हो ना हम लोग तो मून पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं। आप ये नहीं बोलते ना कि हम लोग तो मून पहुंच चुके हैं 2008 में, आप बोलते हो हम लोग तो 2008 में मून पहुंच गए थे, राइट। वो एक हमारा एक टाइम है, 2008 में हम लोग मून में गए थे। तो ये सिंपल पास्ट और ये परफेक्ट। तो इस परफेक्ट के साथ आप टाइम यूज नहीं करोगे कि भाई हम 2008 में पहुंच गए हैं, नहीं होगा ना। क्या होगा, 2008 में हम पहुंच गए थे।
राइट। आगे तो फिर यहाँ पे आता है सुभाष चंद्र बोस जी वाला, कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था कोई एक टाइम रहा होगा जब स्टार्ट किया होगा, तो ये सिंपल पास्ट है कि भैया जी बापू जी ने, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था। बट जब हमारे दो एक्शन से आप कंपेयर कर रहे हो कि यार सुभाष चंद्र बोस जी ने मूवमेंट अपना स्टार्ट किया था साइमन कमीशन के आने के पहले, इसमें आप दो रूल लगा सकते हो। रूल नंबर 1 कि अगर दो एक्शन हो रहे हो पास्ट में, पहला एक्शन जो कि पास्ट के पहले हो रहा है यानी पास्ट का पास्ट है, तो वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। और दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ पे आप एक्शन पे फोकस कर रहे हो। कैसे? आपका फोकस इस चीज पे है कि भाई मूवमेंट जो है वो ये वाला इसके पहले था, इट वाज नॉट अबाउट टाइम की कब था, इट वाज मोर अबाउट कि ये इसके पहले था वो इसके बाद था। व्हेन फोकसिंग ऑन टाइम यू हैव टू यूज परफेक्ट। बट उससे आसान तरीका ये है जब दो एक्शन पास्ट में हो रहे हो एक के बाद एक, पहला एक्शन विल ऑलवेज टेक पास्ट परफेक्ट। व्हाई? बिकॉज पास्ट का पास होता है पास्ट परफेक्ट। डॉक्टर के आने के बाद तुम मरे हो, तुम्हारा मरना हुआ पहले, तो यू हैड डाइड, उसके आफ्टर द डॉक्टर केम। यहाँ पे उल्टी कहानी होगी। गया भेजे में कुछ 10th क्लास पास करके आए हो तुम बताओ। 10th 9th बड़े हो। हाँ, तुमको मारने पे तो लाऊं भाई। यार ऐसा नहीं है यार, वो एग्जांपल आ रहा है माइंड में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भेज दूंगा स्लाइड के चक्कर में, तुम क्यों हो यार, स्लाइड स्लाइड स्लाइड, मैं भेज दूंगा स्लाइड। रुको अभी एक चीज और पूछने दो। मजा आया, कोई पानी पिला दो। अभी तो तुम शुरू किए हो भाई, अभी तो ये शुरू हुआ है कहानी। अभी तो आप जब और आगे जाओगे तो, हाँ, ये तो आपका अभी था जो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है थोड़ा सा, है ना, कंफ्यूजिंग वाला पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे विद सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहां आप सीखोगे जो मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया था? अभी तो ये रह गया ना, अभी तो आप भैया, अभी तो अपनी कहानी शुरू हुई है। अभी जो इस बात को ध्यान रखना सब लोग अपने दिमाग में, कि जब मैंने ये यहाँ पे आपको बोला कि पुष्पा इज हैविंग अ बर्थडे पार्टी टुनाइट, और मैंने आपको ये पढ़ाया कि नियर फ्यूचर के लिए हम दोनों चीज यूज करते हैं, बट फिर यहाँ मैंने क्यों यूज नहीं किया है, राइट? इस चीज को मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश टेंस। टाइम लग रहा है थोड़ा सा, आई अंडरस्टैंड, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है मस्त एकदम क्लियर। हैज स्टार्टेड क्यों नहीं होगा भैया? नवीन जी पास्ट का पास्ट प्रेजेंट में कैसे आ जाएगा यार, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, है ना। डेस्परेशन फिजिक्स टर्म नहीं है। मजा आया? रिकॉर्डिंग दोबारा देखना इफ यू फील। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कि भाई चलो ठीक है, कभी हैड जाता है कभी हैज आता है। एक ऑप्शन मेरे पास ये था, एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि साला कैसे तुम समझोगे नहीं। ब्रेक करके समझा देंगे तुमको, ठीक। हाँ हाँ, स्टार्ट फॉर्म परफेक्ट है तो। चलो अभी टेस्ट में देता हूँ, रुक जाओ, वेट करो, कहीं जाना नहीं है। इसके नोट्स